हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेनिया इन लाइफ स्माइल। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो वाज रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज जो है हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है हमारा पार्ट 5 है। हमें जो है बेसिकली 3 नेचर पढ़ने हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये नेचर समझने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें जो है साइंस, आर्ट और प्रोफेशन की मीनिंग समझनी होगी। ठीक है, इनकी मीनिंग समझते हुए साथ में इनके फीचर्स को हमें मैनेजमेंट के फीचर्स से कंपेयर करना होगा। एंड उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि जैसे साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, इनका फीचर जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। उसके हिसाब से हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड करेंगे। स्टार्टिंग विथ मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हम जो है मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट या सोशल साइंस बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट या फिर सोशल साइंस बोलेंगे। साइंस क्या होता है ये देख लेते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज से रिलेटेड, एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, और ये नॉलेज हमें मिली कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बार बार जो है कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते हुए एंड बार बार जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। ठीक है, और जो है ये साइंस क्या करता है? साइंस जो है कुछ जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है। तो ये भी ध्यान रखना, आप जनरल ट्रुथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। आपसे बोला जा सकता है ये स्टेटमेंट लिख करके एंड फिर पूछा जा सकता है यहाँ पे मैनेजमेंट को किससे रेफर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो वहां पे आपको आंसर साइंस लिखना होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। ठीक है, जो लॉ डेराइव किए गए हैं साइंस के थ्रू, उनका ऑपरेशन। क्लियर है? साइंस कंप्राइजेस ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, साइंस में जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम बार बार वेरीफाई कर सकते हैं। एंड इट कैन स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। तो यहाँ पर जो है जैसे हमने बोला कॉज एंड इफेक्ट, कारण एंड जो है उसका असर। अब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल जो है नीचे आके गिरी। मैंने बॉल को नीचे फेंका तो भी बॉल जो है नीचे गिरी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बताता है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, इट कैन बी वेरीफाइड। अब बॉल ऊपर फेंक के देखो, नीचे आके गिरेगी। अब बॉल को नीचे फेंको, नीचे गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ है हमारा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो साइंस के जितने भी लॉ होते हैं हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं एंड वो क्या स्टैब्लिश करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। नाउ अब जो है हम फीचर्स ऑफ साइंस पढ़ने जा रहे हैं बारी बारी। ठीक है, पहला फीचर क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस का जो है पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हम ये समझ लेते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता क्या है। अब जैसे साइंस को पढ़ने के लिए हमारे पास मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। उन बुक को, उन स्टडी मटेरियल को, अब आजकल तो ऑनलाइन ट्रेंड चला हुआ है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इन बुक्स के थ्रू, इन स्टडी मटेरियल के थ्रू हम साइंस से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन सिंपल वर्ड, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब हो गया कि आप बुक से जो है नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेकर के नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में भी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम मैनेजमेंट को भी बुक से पढ़ के, स्टडी मटेरियल से पढ़ के नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर कर सकते हो।
तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट भी स्टडी मटेरियल के थ्रू नॉलेज एक्वायर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज हम बुक्स के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। साइंस में भी ये फीचर प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी ये फीचर प्रेजेंट है। तो हम कंक्लूडिंगली बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर आप देखो, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब सीधी सी बात है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप किए गए हैं। ठीक है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू डराइव किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर जो है मान लो एक चीज तो प्रेजेंट है, लेकिन अब जो है यहाँ पे एक चीज और होती है कि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से। मैनेजमेंट किससे डील करता है? मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से, और जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको कभी भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मान लो कि आज आपका मूड अच्छा है, ठीक है, मैंने डांट दिया, आपने क्या किया, उसको हंसी में उड़ा दिया, आपने जो उसको माइंड नहीं किया। लेकिन जो है अभी अभी आप घर से डांट खा के आ रहे हो, फिर मैंने भी आपको डांट दिया क्लास में, तो क्या होगा कि आप जो है, हो सकता है कि उस दिन जो है मेरी डांट को पॉजिटिव वे में ना ले पाओ, आपको वहां पे बुरा लग जाए। तो यही चीज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज होती है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को प्रेडिक्ट करना, उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। हर समय जो है इंसान का बिहेवियर चेंज होता रहता है, कोई भी रिस्पॉन्ड वो करता है तो हर समय वो रिस्पॉन्ड चेंज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं साइंस का ये जो फीचर है, दैट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो है आधा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, आधा नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस, तो आप ये रीजन दे सकते हो। क्यों? रीजन में आप क्या लिखोगे? दैट मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। ठीक है, अगर आप ये रीजन एक्सप्लेन कर देते हो तब आप वहां पे लिख दो कि दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, तो आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फीचर जो है पार्शियली मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, अब साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम साइंस के प्रिंसिपल्स सेम पढ़ते हैं एंड सेम तरीके से उनको अप्लाई करते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये हम साइंस की तरह अप्लाई नहीं कर सकते। इनको जो है हमें जो है इन प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन टू सिचुएशन मोल्ड करना होगा, चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तभी जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लो कि आप साउथ इंडिया में चले गए, ठीक है, वहां पर जाकर के आप जो है हिंदी बोल रहे हो तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो तमिल बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपने जो है बोल दिया कि हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, कोई जो है आप गांव में चले गए काम करने के लिए, तो वहां पे लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मॉडिफाई करने होंगे सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड तब जो है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखोगे ये जो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। सेकेंड नेचर इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या है? कला। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। सीधी सी बात, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, किस चीज का? किसी दूसरे से काम करवाने का, मतलब खुद भी काम करने का और दूसरे से भी काम करवाने की कला, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अब आर्ट क्या होता है ये देख लेते हैं हम। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप जो है गिटार बजाना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको गिटार बजाना नहीं आता, आप जो है बस स्टार्ट कर रहे हो। आपने क्या किया? पहले जो है उसकी थ्योरी पढ़ ली, अब जो है थ्योरी पढ़ के आप जो है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो।
अब धीरे 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 अप्लाई करते करते आपको जो है गिटार बजाना आ रहा है। अब क्या कर रहे हो आप, जो उसमें कुछ नए तरीके से आप कुछ स्ट्रोक्स प्ले कर रहे हो तो आपको और अच्छे से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो। तो सीधी सी बात, आर्ट क्या होता है, बुक से नॉलेज लेकर के उसको अप्लाई करना, कुछ जो है अपना भी दिमाग लगाना, कुछ अच्छे से उसको कुछ नया चीज बना देना। अब जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, क्रिकेट फैन फॉलोअर्स होते हैं, बहुत से लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो उस केस में क्या है कि आपने तो बुक से नॉलेज ले ली कि पिच इतना बड़ा होता है एंड ऑल द अदर थिंग्स। ठीक है, आपने क्रिकेट के बारे में सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब जो है जब आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको क्या करना होगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। कैसे बैटिंग करना है, कहाँ खड़े होना है, कैसे आउट हो सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे आपको बचना है, क्या क्या आपको वियर करके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रैक्टिकली वहां पे अप्लाई करनी होगी। एंड जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, तो कैसे, इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड उनकी क्रिएटिविटी। वो जो नए नए तरीके लेकर के आते हैं कि अगर बॉल ऐसे आई तो हम ऐसे बैटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका आर्ट है। तो इसमें 2 पॉइंट्स मेन है, दैट इज यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड दूसरा है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये दोनों पॉइंट मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फीचर्स ऑफ आर्ट। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जो हमने साइंस में पढ़ा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वही सेम टू सेम हमें आर्ट में भी पढ़ना है। किसी किसी बुक में यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट को क्या कर सकते हैं, आर्ट को जो है हम बुक से पढ़ करके समझ सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी ढेर सारी बुक्स अवेलेबल है, हम मैनेजमेंट को भी बुक से पढ़ करके समझ सकते हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि हर इंसान जो है उस थ्योरी को अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अप्लाई करता है। Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. ठीक है, तो हर आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है, अपनी खुद की स्किल, अपनी खुद की क्रिएटिविटी अप्लाई करता है। ठीक है, जो भी नॉलेज उसके पास है वो अपने तरीके से उसको करता है। इन द सेम वे, ठीक है, प्रॉब्लम जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन में आती है। कुछ लोग जो है उसको बहुत ही इजीली टैकल कर लेते हैं, कुछ लोग टैकल नहीं कर पाते। तो दिस इज एन आर्ट कि कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो उसको जो है आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, जो आपने बुक से थ्योरी पढ़ी है उसको आपको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे बता रहा है। क्लियर है? सिमिलरली एवरी मैनेजर हैज हिज यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। तो हर एक मैनेजर जो है अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं। क्लियर? सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो सीधी सी बात है, कोई भी आर्टिस्ट है वो क्या करेगा, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा वो परफेक्ट होते जाएगा। सिमिलरली जो भी मैनेजर्स हैं वो जितना ज्यादा प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, जितने अच्छे से वो अपने मैनेजरियल स्किल्स को यूज करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो वो जो है उतने ही और एफिशिएंट होते जाएंगे, वो उतने ही और अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी थ्रू प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सीधी सी बात, जैसे जो है आर्ट प्रैक्टिस से क्रिएटिविटी से और अच्छा होता है, वैसे ही जो मैनेजरियल टेक्निक्स होती हैं वो भी प्रैक्टिस से क्रिएटिविटी से और ज्यादा इंप्रूव होती हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अभी तक हमने जो है आर्ट के 3 फीचर्स पढ़े हैं और ये तीनों ही फीचर्स जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नाउ मूविंग ऑन टू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो है हम सिंपली एक स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है अभी प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, उस रास्ते पे है कि आगे चल के प्रोफेशन बन सकता है। अब प्रोफेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training
in which entry is restricted। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, एक पेशा है, काम है, ठीक है, जो किसके सपोर्ट से है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब कि जो हमने बुक से नॉलेज गेन की है एंड साथ में हमें ट्रेनिंग भी मिली है वो काम करने के लिए। एंड इसमें जो है प्रोफेशन में एंट्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि हम बिना डिग्री के प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। जैसे मान लो सीए है तो सीए की डिग्री होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, डॉक्टर है तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर है तो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री होती है, वो जो है किसी भी प्रोफेशनल बंदे के पास अवेलेबल होनी चाहिए। यही पॉइंट कहता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड में। सो मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फर्स्ट पॉइंट जो है ये बिल्कुल सेम है जो हमने साइंस और आर्ट में पढ़ा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके मेंशन कर दिया है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी, ठीक है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो है प्रोफेशन का हमारा पहला फीचर है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज आप समझ सकते हो, जैसे कि प्रोफेशन को हम बुक से पढ़ करके उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं, इन द सेम वे मैनेजमेंट को भी हम बुक से पढ़ के उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन, दिस इज द ओनली फीचर ऑफ प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसके अलावा बाकी कोई भी फीचर अभी फिलहाल मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ये जो है हम आगे चल के देखेंगे। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो मैंने अभी आपको समझाया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ लो कि कोई एग्जामिनेशन होगा या कोई डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है, उस डिग्री को हासिल करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। और सीधी सी बात यह है कि मैनेजमेंट के लिए अभी ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जो है मैनेजर बनने के लिए कोई एग्जाम पास करना है या कोई डिग्री हासिल करनी है, ऐसा जो है फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये फीचर अभी तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुत जल्दी इंक्लूड कर दिया जाए, वेरी सून टू बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। अभी प्रेजेंट नहीं है बट हो सकता है आने वाले समय में प्रेजेंट इसको इंक्लूड कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो है आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हर प्रोफेशनल को रजिस्टर कराना होता है किसी भी मतलब अपने जो उनके एसोसिएशन होते हैं, जो मेंशन्ड एसोसिएशन है, वहां पे जाके उनको रजिस्टर कराना होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अगर सीए है तो आईसीएआई से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर लॉयर हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इस तरीके से कुछ एसोसिएशंस, कुछ संगठन होते हैं जहाँ पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन दो देयर इज एसोसिएशंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑल्सो, कुछ मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं लाइक AIMA, ठीक है, इस तरीके के कुछ एसोसिएशंस हैं, बट स्टिल लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी तक जो है कंपल्सरी नहीं किया गया है मैनेजर्स के लिए कि वो जो है जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है। एसोसिएशन है मैनेजमेंट के लिए भी, लेकिन जो है कानून ने ये नहीं बोला है कि आपको कंपल्सरीली मैनेजर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कोई भी बंदा जो है यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोफेशन में, मतलब मैनेजमेंट में एंटर कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन में जो है बिना रजिस्ट्रेशन के वो एंटर नहीं कर सकता। उसको जो है किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये फीचर जो है प्रोफेशन का, ये अभी तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट आने वाले समय में इसको इंक्लूड किया जा सकता है, ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, वेरी सून टू बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सीधी सी बात है, अगर कोई एसोसिएशन है, कोई एसोसिएशन गवर्न कर रही है आपको, तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होंगे। अगर आप नहीं मानोगे तो आपसे वो जो है आपकी डिग्री छीन सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी प्रोफेशनल देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय द एसोसिएशंस एंड दे आर अबाइड बाय इट।
ठीक है, वो जो है इन एथिकल कोड से बंधे हुए हैं, उनको जो है ये सारे एथिकल कोड्स फॉलो करने हैं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए अभी जो है ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं किया गया है, जब उनका रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से कंपलसरी नहीं है, तो सीधी सी बात, जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो एथिकल कोड्स कौन बनाएगा उनके लिए? एथिकल कोड्स हैं भी, लेकिन जो है उनको ये नहीं बोला गया है कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट मानने ही मानने हैं। बट सीधी सी बात आप ये समझो कि जब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन ये दोनों जो है मैनेजमेंट में अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, ये जो है ऑटोमेटिकली जो है प्रोफेशन का जो ये फीचर है ये जो है मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो वेरी सून टू बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट, अभी तो प्रेजेंट नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, दिस इज द लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। तो हर प्रोफेशन का क्या होता है, एक मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को जो है पूरे डेडिकेशन के साथ जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें। मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। लेकिन जो है मैनेजमेंट का जो मेन टारगेट होता है वो होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमने पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सर्विस मोटिव जो है अभी प्रेजेंट नहीं है, बट आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से प्रोफेशन बनने वाला होगा और जब ये प्रोफेशन मैनेजमेंट बन जाएगा तो ये सर्विस मोटिव भी हो सकता है उस समय जो है मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया जाए। वेरी सून टू बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम। साइंस में जो है हमने 3 फीचर्स पढ़े, जिसमें से यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये जो है आपका मैनेजमेंट का फीचर नहीं है। आर्ट के तीनों फीचर ही इंक्लूडेड हैं, एंड जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में सिर्फ एक फीचर आपका इंक्लूडेड है, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड उसको छोड़ करके जो बाकी चारों फीचर्स हैं वो फिलहाल तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट आने वाले समय में हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।